नमस्कार, मैं हूं ओम परमार और आज हम फिर हैं आपके पंचायत बसई जगनेर पंचायत और जिसका गांव का नाम है गंगापुर नाम का ये गांव है और छोटा सा मजरा है बसई पंचायत का। और आज फिर से मेरा तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा 2-3 दिन से पहले लगातार हम लोग लाइव आ रहे हैं, बार बार वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमने एक धरना प्रदर्शन किया था स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। जो बसई जगनेर का हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं खराब थीं तो उसको लेकर हमने काफ़ी जो है धरना प्रदर्शन किया और उसमें सफल भी हुए। सीएमओ साहब ने आकर हमें आश्वासन दिया कि हम इस व्यवस्था को 8 दिन के भीतर ठीक कर देंगे। इसी कड़ी में कोई हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था कि हमें इस जगह दोबारा आना चाहिए या ऐसा कुछ कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन एक सूचना ऐसी मिली कि हम लोगों को यहाँ मजबूरी से कह सकते हैं या परेशानीवश कह सकते हैं या करुणावश कह सकते हैं। ये शब्दों के मायने आपको तब समझ में आएंगे जब मैं आपको पूरा आगे का नज़ारा दिखाऊंगा। आना पड़ा है इस गांव के अंदर और बहुत ही करुणामय एक दृश्य आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस गांव की एक व्यवस्था, एक व्यथा है जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा मेरे भैया गौरव से। तो गौरव जी, आप यहाँ से शुरू करें और सबसे पहले ये चीज दिखाएं कि ये चीज क्या है। चलिए, ये एक रास्ता है और इस रास्ते की मैं बात करूं तो इसमें ये इतना गहरा गहरा कीचड़ है, ये कीचड़ और वहां पे अगर हम डालेंगे सलाई तो स्पीड बैठेगा। ये घर के लिए रास्ता जाता है। अब इस आजाद भारत का ऐसे दुर्भाग्य कहूं या ऐसे क्या कहूं कि आज आजाद देश के 70 साल के इतिहास में हमारे ग्रामीण, हमारे देश की आत्मा किन हालातों में जीने के लिए मजबूर है, इसे दुर्भाग्य के अलावा और क्या कहेंगे। ये रास्ता जाता है एक घर के लिए। अब यहाँ से आगे तो आप चौंक ही जाएंगे, आपके अंदर की इंसानियत दहाड़े मारकर रोने लगेगी। जो करना मैं दृश्य में आपको दिखाने जा रहा हूँ, आइए आके देखते हैं कौन से घर के लिए रास्ता जाता है, वो घर कितना अच्छा है, क्या है व्यवस्था, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पूरा सीन गौरव भैया ये दिखाते चले, गिर मत जाना क्योंकि रास्ते के नाम पर जो भी है वो आपके सामने है, समझ पा रहे हैं। एक और अभी घर की तरफ तो बाद में चलेंगे, घर की तरफ तो बाद में चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा मेरे भैया गौरव से कि थोड़ा और आगे आए और इस पूरी व्यवस्था को दिखाएं कि हालात क्या हैं, इंसानियत किस लेवल पे है, राजनीति किस लेवल पे है, सत्ताएं किस लेवल पे हैं और देश किस लेवल पे है, देश किस लेवल पे जी रहा है। ये जो है इतना कीचड़ भरा पड़ा है। ये रास्ता जाता है कुछ घरों के, जिनको हम घर कह सकते हैं। मुझे यहाँ से जो नजर आ रहा है, शायद आपको भी नजर आ रहा होगा कि कुछ झोंपड़ियां, कुछ टीन शेड और कुछ कच्चे मकान उधर बने हुए हैं और ये पूरे रास्ते का यही हाल है। लेकिन मैं उन घरों की बात नहीं करूंगा, उनको तो सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं कि उनके हालात कैसे हैं, इस देश के हालात कैसे हैं, इस उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं। आजादी के 70 साल में मैं किसी एक सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी एक अधिकारी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इस देश के 70 साल के इतिहास की यात्रा का, विकास की यात्रा का वर्णन आपको दिखा रहा हूं कि 70 साल में हमने कौन सा विकास किया है, कौन से झंडे गाड़े हैं, किस लेवल पर लोग जीने को मजबूर हैं, इसको क्या कहेंगे। ये एक पार्श्विक व्यवस्था है, ये इंसानियत की व्यवस्था तो नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे उस घर की, जिस घर के लिए ये रास्ता जाती है। यहाँ से शुरू होती है इस घर की कहानी। ये कुछ टूटे फूटे बर्तन और ड्रम में पानी पड़ा है इसमें। ये उस मिल के तो संपत्ति का हिस्सा है, जो टूटे फूटे कुछ बर्तन, और ये जो है इस घर की पूरी संपत्ति है। ये पूरी व्यवस्था क्या घर कहलाती है। इस व्यवस्था को देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक घर है, लेकिन हाँ, ये एक घर है और यहाँ जो लोग रहते हैं, आप कल्पना करके देखिए कि आपको अगर 1 घंटे के लिए इसमें ठहरा दिया जाए, आप क्या महसूस करेंगे। 3 बच्चों के साथ ये महिलाएं यहाँ रहती हैं।
ऊपर की छत देख सकते हैं आप। आइए आपको दिखा देना चाहता हूँ कितने झंडे हमने गाड़े हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें लोग टीवी पर डिबेट में करते हैं, कितने कितने सब्ज बाग हम लोगों को विकास के नाम पर इस देश में दिखाए जाते हैं। ये मिल्कियत है, ये संपत्ति है, एक गृहस्थी है या किसी की। मुझे रोना आ रहा है इन हालातों पर, मुझे तरस आता है इस देश के खेवनहारों पर, इस देश के व्यवस्थापकों पर, जो लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमकर और इस देश की आवाम के दुख और संकट को दूर करने का दावा करते हैं, नए नए मंचों से दावे करते हैं, नए नए मंचों से वादे करते हैं। इलेक्शन आने पर हम जैसे गरीबों का वोट बटोर के ले जाते हैं। ये दिखाइए गौरव भैया, ये हालात है। ये सीमेंट जो किसी उद्देश्य के, इस मकान के, इस घर के लिए मंगाया गया था, किन अभावों के क्या कारण रहा होगा, कितने अभाव रहे होंगे सीमेंट के, इसके बेचारी का, गरीब का मिट्टी पत्थर हो गया। ये हालात, ये छत जो आप देख पा रहे हैं, आप इसी देश में रहते हैं ना, तो आप मेरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। बारिश के दिन कांटा नहीं देते होंगे। कहाँ मतलब ये जो चद्दरा, रजाई, गद्दा, कुछ ऐसी चीज है, ये बेचारी ने ऊपर रखा है। ये पंखा, इसमें लाइट आती है, इसमें जलता है बल्ब। ये पंखा ये टूट रहा, दिखा हुआ क्लोज करके, नहीं देखो टूट रहा बेचारी को, है ना। ये हालात हैं। अब आते हैं साहब, इसकी कहानी कहाँ से होती है। ये जो दो गेट जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, कुछ नमूने गेट जैसी चीजें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, पूरी दुनिया में फैलाई गई। तो इसके बारे में जब हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि मुझे सरकारी आवास कॉलोनी मिली थी। अब कॉलोनी मिली, पिछले 3 सालों से ये इसी हालात में है, तो फिर कहाँ कॉलोनी को, आवास को देने वाले चले गए, कहाँ इसका निर्माण का पैसा चला गया, और क्यों ये तैयार नहीं हो पाई, ये बहुत गंभीर विषय है। ये यहाँ कुछ दाल मसाले रखे हुए हैं भैया, ये हर गृहस्थी में होती हैं कुछ चीजें, क्योंकि जीवन इन्हीं से चलता है। ये दालें कुछ भरी हुई हैं, मिक्स दाल हैं, ये सरसों के कुछ बीज हैं, ये पिसी हुई सरसों हैं। ये गैस चूल्हे की जो हालत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया होगा इनको, ये हालत है साहब। ये बर्तन है साहब, ये हालत है, इनमें खाना खाते हैं, क्या करते हैं। 2 पेट हैं, कैसे भी 3 बच्चे हैं, जो मिर्चियाँ पड़ी हुई हैं कुछ, देखो ये मिर्चियाँ लाल, ये पपूड़ा खा रही है, पानी भीग रही है, पानी में भीग के फफूंदी लग गई है इनको। ये हालात हैं साहब। तो ये विचार करने का विषय है मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, मेरे प्रिय देशवासियों, कि कहाँ हम लोग जी रहे हैं, किस लेवल पर हमारी व्यवस्था चली गई है, और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमकर बड़े बड़े दावे करने वाले लोग कहाँ सो रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं। अब आइए चाचा जी, दिखाओ जा, चूल्हे दिखाओ। हाँ, रसोई की व्यवस्था का है, देखो कितनी बड़ा हवेली है, किचन है, ताऊ सब देखो कौन से हालात में लोग जी रहे हैं। किचन देखो, ये जाको चूल्हो है, भारत की किचन। ये जो उसका और बर्तन पड़े हैं जिनमें जो बनाते खाते हैं, ये हालात हैं। ये इनके कपड़े हैं जिनको ये पहनते हैं, इन्हीं को ये ओढ़ते बिछाते, ये संपत्ति है। हमारे देश के अंदर कंडा भरने के बिटोरा जो बनाए जाते हैं, इससे अच्छी छत तो उन बिटोराओं की होती है कि जिनमें एक बूंद पानी नहीं आता। मुझे सोच के देखिए मेरे देशवासियों कि इसमें कहाँ ये बरसात के मौसम में सोती होगी, कहीं एक जगह तो मुझे नजर नहीं आ रही कि जहां से पानी नहीं आए। जगह जगह तरपाल में छेद हो रखे पूरे ये जमीन गीली। तो मैं अब बात करना चाहूंगा जिन महिला का ये मकान है, जिनके साथ ये अव्यवस्था है। तो गौरव जी थोड़ा सा महिला इधर आइए, आप आइए। आप हैं यहाँ रहती हैं? यहीं रहती हैं, बोल रही हैं, धीरे बोल रही हैं थोड़ा सा, कैमरा में अगर आवाज नहीं आ रही हो। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। आपके पति नहीं है? अच्छा, कितनी साल पहले गुजर गए भाई साहब? 5-6 साल हो गए। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके पास? अच्छा, 3। ये सबसे बड़ा है? ये वाला बेटा आपका बड़ा बेटा है? अच्छा, एक। तो इन
ये कॉलोनी क्यों अटकी पड़ी है आपकी, क्या हो गया, ये क्यों नहीं आया आवास? अच्छा 2 किस्तें आई, बाकी की रह गई। सबसे बड़ी बात तो मेरे प्यारे देशवासियों ये है कि जहां तक मुझे जानकारी है, सौरभ परियार बताएंगे या चाचा जी बताएंगे, कितना बजट आता है हमारे गांव में कॉलोनी आवास जिसे कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं गांव में, वैसे वो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना 1,30,000 आता है। 1,30,000 1,40,000 पहले आता था, अभी 2 लाख रुपए आता है। ये जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये 1,30,000 रुपए वाला मंजूर हुआ होगा। पहला 1,30,000 है ना, अभी बढ़ा दिया बजट। तो सोचने वाली बात यह है सरकारों को और उन व्यवस्थापकों को और जो नियम बनाते हैं उन लोगों को कि 1,30,000 रुपए में कौन सा आवास बनता है भाई। सीमेंट के रेट आपको पता होगा, लोहे के रेट आपको पता होगा, जिसको कारीगर जो मजदूर काम करेंगे उनके भी रेट आपको पता होगा, समय कितना लगता है ये भी आपको पता होगा, लेबर कितनी लगती है ये भी आपको पता होगा। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, कौन सी कृपा कर रहे हैं हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं या हमारे नीति नियंता हैं, क्या कर क्या रहे हैं? 1,30,000 रुपए में कैसे कोई गरीब आदमी आवास बनवा लेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक ये यक्ष प्रश्न है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो गुड्डी देवी जी, आप इसमें एक ही खटिया है, 3-4 बच्चे हैं, तो अब कैसे एडजस्ट कर पाते? पानी वानी आता है तो कैसे कर पाते हैं? इसी में कर लेते हैं। सिलेंडर ये तो लग रहा है कि इसमें गैस है। अच्छा चूल्हा भी है। हाँ, तो अब बरसात होगी तो चूल्हे पे तो खाना बन ही नहीं सकता, तो गैस का, लेकिन गैस का चूल्हा मुझे नहीं आ रहा यहाँ। अच्छा वो जो चूल्हा अभी हमने दिखाया था वो रखा है, वो तो चलता नहीं है, वो तो खराब लग रहा है मुझे। कुल मिलाकर जो भी है यही है। तो मैंने फिलहाल जो है आंखों देखा पूरा वर्णन आपको बताया है। और अगर इंसानियत जैसी कोई चीज हमारे आपके भीतर है, सामाजिक प्रशासनिक, तो मुझे लगता है कि आपकी आत्मा भी इसे देखकर अपने आप को, स्वयं को, भले ही आप या मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से आत्मा धिक्कार रही है कि इसी देश में एक एक लोगों के पास 100-100 करोड़ के अकेले टॉयलेट और बाथरूम है। 100-100 करोड़ लोगों ने टॉयलेटों में, बाथरूम में घुसेड़ के रखा है, अनाप शनाप पैसा है। और दूसरी तरफ ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इनका भी वोट से ये सरकार बनती है, इनके श्रम से भी ये देश बनता है, इनके योगदान उस देश में उतना ही है जितना हम सबका। लेकिन क्या कारण है कि आज गुड्डी देवी जैसे लोग ऐसी नरकीय व्यवस्था में जीने के लिए विवश हैं? ये आपको सोचना और विचार करना पड़ेगा। कहीं न कहीं तो हमारी व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी कमी है जिसे हम देख नहीं पा रहे, या फिर हम मूक दर्शक बनकर उन भ्रष्टाचारियों को समर्थन दे रहे हैं जो हम जैसे जीते जागते इंसानों को पशुओं से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए विवश कर रहे हैं। मेरे पास शब्द कुछ कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं समेट नहीं पा रहा हूं। मैं बिखर गया हूं इन हालातों को देखकर, मैं अंदर से टूट गया हूं इस व्यवस्था को देखकर। मैं सोचकर परेशान हूं कि कैसे इन हालातों में कोई जीता जागता आदमी, जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर फीलिंग है, जैसे सर्दी भी लगती है, जाड़ा भी लगता है, भूख भी लगती है, वो कैसे यहाँ सर्वाइव करता होगा, कैसे अपने आप को जिंदा रखता होगा, कैसे रात की सर्दियों की बरसात में, बरसात के मौसम के होने वाली थपेड़ोंदार बारिश जो आती है, जिनमें पानी इधर से उधर अंदर पक्के घरों में घुस जाता है, उन हालातों में कैसे ये लोग सर्वाइव कर पा रहे होंगे। तो मैं अंदर से बिखर गया हूं, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे चाचा जी हैं गिरिराज सिंह परमार, आप कुछ 2 शब्द इसके बारे में कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप कहें, विजय सोलंकी, सौरभ परियार जी कहें, क्या कहें? मैं कहना चाहूंगा कि जब ये लगाओ थोड़ा सा माइक, ताकि आवाज आपकी स्पष्ट जा सके। मैं उस प्रधान से और वीडियो साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आवास दिया तो कितनी किस्तों में दिया और कितना कमीशन खाया, इसलिए इस महिला का अभी तक ये मकान नहीं बन पाया। यहाँ पे ये सीमेंट के बोरे, ये देखिए पूरे जाम हो रखे हैं। कुछ तो इंसानियत नाम की शर्म होगी प्रधान जी। आप तो कम से कम समझ सकते थे, चलो आप खा लो कमीशन, लेकिन कम से कम इन जैसे लोगों से तो मत खाओ। ये बच्चा देखो, इनकी हालत देखो। थोड़ी भी अगर शर्म है या दया का भाव है तो इनका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। नहीं तो आपके पीछे तो जैसे कहते थे ना पुराने जमाने में जिंद मिलते थे, हमारे ओम भैया बोलते हैं कि उसी तरीके से आज एक तीतरी पीछे आपके लगा दी ना कागज की, प्रधानी का पूरा रिकॉर्ड निकल आएगा तुम्हारा। जल्द से जल्द ये काम अगर आप करा सकते हो तो कराओ।
नहीं तो फिर जो कुछ हम कर रहे हैं उसे तो हम करेंगे ही। सॉल्यूशन अपनी तरफ से। हाँ, आज ये हालात हमने देखे, ये खबर भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें मिली थी और हम पड़ोसी हैं, 10-20 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। गौरव परमार हैं मेरे भैया तांतपुर से, उन्होंने जो है इसको प्रसारित किया। मेरे चाचा हैं गिरिराज सिंह परमार, इनके संज्ञान में कहीं से आई चीज़ें, तो इन सारे लोगों ने बताया तो हम लोग यहाँ चले आए और इनका जो भी समाधान होगा वो करेंगे, किसी भी तरीके से करें लेकिन करेंगे। और ज़्यादा नहीं तो इतना कि इनके सर पर छत की व्यवस्था की जा सके, तो उसके लिए करेंगे और उससे भी कुछ बेटर हो पाएगा तो वो करेंगे। और आप सभी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट गौरव परमार जी करना चाहेंगे, थोड़ा सा दीजिए माइक। नमस्कार भाइयों, आप सभी अक्सर मुझे सुनते रहते हैं लेकिन आज देख पा रहे हैं, मैं ही गौरव परमार हूँ। आपका बैंक में खाता है, चल रहा है, लेन देन करते हैं। तो दोस्तों लगभग 2 साल इस आवास को हो गए हैं, जो आवास का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम ही हैं इसके जिम्मेदार, कोई सरकार कोई प्रशासन इसका जिम्मेदार नहीं है। हम क्यों हैं? जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रधान है वो हम में से है। प्रधान होने से पहले वो हम जैसा ही एक व्यक्ति था, हो सकता है आप उसके पर लगे आए हैं। तो हम जैसा ही एक व्यक्ति है जिसने दया भाव नहीं दिखाया, शायद नियमों में अटका के या कुछ उनकी ज़्यादा परेशानी हो सकती है जिनकी वजह से इनका कार्य नहीं हो पाया। लेकिन इनकी जो दशा देख रहे हैं, इनकी जगह पर खुद को रख करके आप सब लोग सोच लीजिए कि क्या बीत रही होगी, किस तरीके से ये अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनका बैंक अकाउंट, इनकी पासबुक का डिटेल जो है वो हम डालेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और इस लाइव को टैग करते हुए एक पोस्ट भी हम लिखेंगे, उसमें देंगे। देखिए, शासन प्रशासन को करना होता अब तक हो जाता, 2 साल बहुत होते हैं दोस्तों। तो मैं तो ये कहूँगा, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस भाई से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जिसकी जैसी क्षमता श्रद्धा हो, सभी भाई अपनी अपने क्षमता के अनुसार इनके अकाउंट में प्रेषित करें, जिसकी शुरुआत हम लक्ष्मण सेना से करवा देंगे और उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी कि किससे कितना सहयोग हमने करके शुरुआत कर दी है। और आप सबसे हाथ जोड़ के एक अनुरोध रहेगा कि इनको जो आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग कीजिए। उस सहयोग से इनके इस घर का पटाव हो जाए तो ये जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं ना, जो भारत का भविष्य हैं, हमारे ही बच्चे भारत का भविष्य नहीं है, ये भी भारत का भविष्य हैं, इनको कम से कम रहने के लिए छत मिल जाए। बारिश के समय में इन्हें भीगी हुई इस जमीन पर भीगते हुए बरसात में न सोना पड़े। एक चीज और कह दियो कि आप जो सोच रहे हैं कि कहूँ और हवेली मन पूरी पड़ताल करिए, आप चाहिए कहूँ और जगह आप में से कोई भी आके पड़ताल कर सकता है। इनका इसके अलावा और कोई रहने की व्यवस्था नहीं है दोस्तों। जमीन है नहीं, जमीन भी नहीं है और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब महिलाएं और बेहद गरीब हैं। पति का देहांत हो चुका है 5-6 साल पहले। छोटे छोटे ये बच्चे हैं, आपके सामने खड़े हैं। हमें जब जानकारी मिली थी तो हम लोग आए हैं। हम शब्द मैं यूज कर रहा हूं तो हम शब्द का मतलब है हम हैं लक्ष्मण सेना टीम जगनेर। ध्यान रखना दोस्तों और कान खोल के सुन लीजिएगा आप सभी जिन्हें सुनना है। हम हैं लक्ष्मण सेना टीम जगनेर और आप सब लोग तैयार हो जाइए। अब आप सभी क्षेत्रवासियों से और इस वीडियो को, इस लाइव को जो भी साथी देख रहे हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो
मानवता के रक्षक हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस दुखिया की मदद के लिए आप सब लोग जो कर सकते हैं वो मदद कीजिएगा। इनके अकाउंट नंबर की डिटेल्स बहुत जल्दी हम आपके साथ प्रेषित कर देंगे। कुछ और कहना चाहते हैं भाई साहब? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।